सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। उठकर मैं आया, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो बोला, अच्छा जी, आज जी कहिए, रोज तो एक ही गुहार लगाते हैं, प्रभु सुनिए, प्रभु सुनिए, आज जी कहिए। वाह। मैंने आंख मसलते हुए कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो कहने लगे, भाई साहब नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूं, ईश्वर। तुम कहते थे ना, नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा। कुछ कहता इसके पहले पीछे से मां आ गई। ये अकेला अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पे बैठा ही था तो बगल में वो आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, गुस्से से चिल्लाया, यार ये चीनी कम नहीं डाल सकते हो क्या आप? इतना कहते ही ध्यान आया, अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पे गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहां तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पे महाशय पहले ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ, तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पे बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पे गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वो पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभाओ। उनके चेहरे पे संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली आज तूने, क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पे अपना सिर रखा तो उन्होंने प्यार से सिर पे हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई, लेकिन सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी, कब तक सोएगा, जाग जाग। माँ की आवाज थी, सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ आ गया उसका इशारा, तुम नजर में हो, जरा संभलना। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई बुरा करने का विचार आए तो हमेशा याद रखना भगवान की कही गई ये एक बात कि जरा संभलना, तुम नजर में हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।